इस क्लास में आरआरबी ईएलपी के जो 2 तारीख को और 6 तारीख को पेपर हुए थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो 2 तारीख को 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था उसकी पहली शिफ्ट का पेपर करा दिया गया है। ऐसे ही 6 तारीख को भी 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो उनका आगे वाली वीडियो में कराया जाएगा। ये सेकंड वीडियो है। इसकी जो फर्स्ट वीडियो है उसको करा दिया जा चुका है। उसमें फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था इलेक्ट्रीशियन का वो करा दिया है। पहला क्वेश्चन है पार्ट ए का, इसमें सॉल्यूशन कराया जाएगा। पार्ट ए और पार्ट बी करके पूछा गया था। पार्ट बी में जो है ट्रेड वाले क्वेश्चन थे और पार्ट ए में जितने भी जीएस, मैथ, रीजनिंग वगैरह जो सब्जेक्ट हैं वो सारे पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन जो है इसका, द सम ऑफ एज ऑफ ग्रैंडफादर प्लस सन प्लस ग्रांड सन की जो है 128 सम दे रहा है। एंड द ग्रैंडफादर जो है ट्वाइस ओल्ड एज हिज सन। ग्रैंडफादर जो दुगने बड़े हैं किससे? अपने सन से दुगने बड़े हैं। एंड द सन इज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज द ग्रांड सन। सन जो है 5 टाइम्स ओल्ड है ग्रांड सन से। तो फिर इसमें अब एज किसकी निकालनी है? डिटरमाइन द एज ऑफ द ग्रांड सन। अगर ग्रांड सन की एज निकालनी है तो पहले आप जी की जगह रखोगे 2 सन कर दो। जी की जगह 2s रख सकते हैं। एस प्लस के ग्रांड सन दे रहा है GS 2s 3s हो जाएगा। 3s प्लस के ग्रांड सन बराबर 128। और जो सन है उसकी जगह रख सकते हैं 5GS, तो 15 ग्रांड सन प्लस के ग्रांड सन मतलब 16 ग्रांड सन बराबर हो जाएगा 128। और 16 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा? 16 8, तो ग्रांड सन की वैल्यू 8 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है नेहा स्विम इन अ पूल। 50 मीटर लॉन्ग पूल है। शी कवर 100 मीटर इन 1 मिनट बाई स्विमिंग फ्रॉम वन एंड से वो अब उसी पॉइंट पे वापस आ जाती है। फाइंड इज एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगी बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे 0 है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है जैसे इनिशियल डिस्टेंस और फाइनल डिस्टेंस का जो डिफरेंस होता है। तो ये इनिशियल पोजीशन पे ही वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ, तो आपका जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द रेजिस्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर मटेरियल वायर विद L दे रहा है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A इज़ 2 ओम दे रहा था। R बराबर रो L अपॉन A होता है फॉर्मूला। R की वैल्यू अगर 2 है, अब कह रहा है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर विद द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ को दोगुना कर दिया जाए एंड जो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है उसे हाफ कर दिया जाए तो वो 4 गुना हो जाएगा। तो 2 का 4 गुना 8 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। ए कार मूविंग फ्रॉम अ दिल्ली एंड ट्रेवल टू आगरा जाती है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़ 300। द कार ट्रेवल बैक टू न्यू दिल्ली हो जाती है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी 300 प्लस 300 600 हो जाएगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 इनिशियल और फाइनल पोजीशन का देखते हैं डिस्प्लेसमेंट में कितनी दूरी है। तो इनिशियली वो दिल्ली से चली थी और दिल्ली वापस आ गई तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ, तो चौथे का हो जाएगा चौथा। क्वेश्चन नंबर 5 है ABCDEF लिव ऑन अ 6 डिफरेंट फ्लोर ऑफ द सेम बिल्डिंग। द लोअर मोस्ट फ्लोर जो है नंबर 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग कर दो। फिर कह रहा है एंड सो ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर 6 पे है। F लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द 6। तो F इवन नंबर पे है तो F 4 पे भी हो सकता है, F 2 पे हो सकता है, F 6 पे नहीं होगा बिकॉज ये बोल रहा है कि 6 पे नहीं बैठेगा F। द सम ऑफ द फ्लोर ऑन विच D एंड F लिव इज 9। तो D और F जहाँ पे रहते हैं वो 9 सम है। तो पहली कंडीशन में देखेंगे तो 2 दे रहा था, अगर 2 पे बैठा रहोगे तो 9 सम आ जाएगा, तो 9 तो आ ही नहीं रहा, तो पहली वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। दूसरे में दे रहा है चौथे पे F है, तो जो D है वो 5वें पे हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पर 9 आ रहा है। अब कह रहा है द सम ऑफ द फ्लोर ऑन विच F एंड V लिव इज 5। F और V जहाँ पे रहते हैं वो 5 है, इसका मतलब V पहले पे रहेगा, F चौथे पे है तो। एंड E लिव्स इमीडिएट बिलो शी। E जो है इमीडिएट बिलो रहता है शी के, तो C हो जाएगा तीसरे पे और दूसरे पे हो जाएगा E। एंड हाउ मैनी पीपल लिव बिटवीन D और E, तो F और C करके 2 लोग रहते हैं, 2 फ्लोर हैं मतलब। हाउ मैनी पीपल नहीं, पीपल ही पूछा है भाई, हम फ्लोर समझ रहे थे। तो बस आपका आंसर आ गया कि F और किसके बीच में, D और E के बीच में F और C रहते हैं तीसरे और चौथे वाले फ्लोर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कैटेगराइज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द हजार्ड। तो नॉन रेस्पिरेटरी सेफ्टी हेलमेट्स, रेस्पिरेटरी और नोज मास्क, ये इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7।
ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो पहले सर्कुलर बना लो और 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। एंड जी एंड सी वैन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ सी। जी जो है ये क्या दे रहा है, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन जी एंड सी। जब काउंट लेफ्ट से किया जाए 1 2, तो जी और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एफ सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ ई एंड बी सिट इमीडिएट राइट ऑफ ई। बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, सेकंड लेफ्ट है जी के वी, तो बी बैठा दिया आपने यहाँ पे। एंड डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। तो डी इमीडिएट नेबर है एफ का, तो डी और एफ यहाँ हो सकते हैं दोनों, क्योंकि 2 पोजीशन यहीं पे दे रहा है। और फिर और देख लो, एफ सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। एफ थर्ड लेफ्ट है ई के, तो ई को यहाँ बैठा लोगे तभी ई को थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये नहीं हो सकता। एफ यहाँ होगा, डी यहाँ होगा, और थर्ड लेफ्ट करना है तो ई किसके थर्ड लेफ्ट है, ई के, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट हो गया। पूछ के रहा है अब एक पोजीशन बची, एफ बैठ गया, डी बैठ गया, सी ई वी जी बचा क्या, ए यहाँ पे बैठ जाएगा। पूछ रहा है हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में जब काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ सी, सी के राइट से काउंट करोगे तो 2 ही व्यक्ति रह रहे हैं, ई और वी। क्वेश्चन नंबर 8, इसका जो एरर एस्टिमेशन एरिया है उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसका तरीका भी बताना कमेंट सेक्शन में। 8 वाले का वैसे आंसर 2 दिया है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग द डिजाइन ऑफ अ पाइपलाइन फॉर अ बिल्डिंग विच टेक्निकल ड्राइंग वुड नीड टू बी रेफरेंस्ड टुगेदर। तो मैकेनिकल एंड सिविल। क्वेश्चन नंबर 10 है, 46.4 डैश एक्स इंटू 2.9 फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 46.4 अपॉन एक्स बराबर एक्स अपॉन 2.9। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2.9 इंटू 464, तो निचोक 36। तो ऐसा होगा जिसके स्क्वायर में 6 आता है, तो 11.6 में भी आ रहा है, 15.6 में भी आ रहा है। अगर यूनिट डिजिट से करूँ, उससे करूँ डिजिटल सम से, तो 4 और 6 10 और 4 14, 14 का 5 और 2 कितना आ रहा है, 5 और 2 7 7 7, तो उसका कितना आना है, 6 और 1 7 1 8 8 64 64, तो 10। ऐसे नहीं होगा, बस आप मल्टीप्लाई कर लो, 464 दे रहा है ना, 29 तो आएगा ही। 29 यहाँ पे 29 से कितनी बार कट जाएगा, 29 1 29, 464 बचेगा कितना आपका 7 और 1 74, 29 छिक्के 16, तो 29 और 16, तो 29 आ जाएगा 1 और 4 आ जाएगा, 29 चौका 116, और पॉइंट लग जाएगा 1 के बाद, क्योंकि दोनों 2 जगह डेसिमल दे रहा था ना, इसलिए 11.6। इसका सिंपल फार्मूला होता है बस 46.4 अपॉन एक्स बराबर एक्स अपॉन 2.9 को सॉल्व कर लो आप, आंसर आ जाएगा 11.6। जनरली व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन अ लिक्विड। तो कन्वेक्शन, अगर लिक्विड में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कन्वेक्शन से होती है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी मास 10 किलोग्राम मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। तो 1/2 m की जगह रखेंगे हम 10, और v की जगह रखें v² की जगह 5 का स्क्वायर। 2 से 10 को काटेंगे 5 बार, 5 का क्यू 125 जूल आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए ट्रेन गोज फ्रॉम ए टू बी इतने की स्पीड से, रिटर्न वी टू ए बाई द सेम रूट इतने, द एवरेज स्पीड ऑफ दी टू वे। तो एवरेज स्पीड वैसे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, अगर सेमी डिस्टेंस जाते हैं तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 2a इंटू वी 40 गुणा 10 अपॉन 40 + 10 50, 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौका 8 80, 80 में 5 का डिवाइड दोगे तो 16 आंसर आ जाएगा। विच नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रैक्टिसेस। जो इट इज अ सेफ टू पुल मल्टी आउटलेट बार इनटू अदर मल्टी आउटलेट बार एज लॉन्ग एज द टोटल लोड डज नॉट एक्सीड द रेटेड कैपेसिटी ऑफ द आउटलेट। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। सेकंड वाला जो दिया इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शुड नॉट बी यूज्ड नियर वेट सरफेसेस और व्हेन योर हैंड्स आर वेट एंड पावर कोड शुड बी प्रोटेक्टेड बाय अवॉइडिंग प्लेसमेंट अंडर रग्स और मैट्स। तो ओनली सेकंड वाला ट्रू है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 है, द मेजर्स ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 3:7। जो सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है।
और यहाँ पे 7 का मल्टीपल भी होगा, क्योंकि लार्जेस्ट एंगल पूछा है तो 7 का मल्टीपल यहाँ पे एक ही दे रहा है आपका, क्योंकि इससे काटोगे 126 को, 7 एकन 7 बचेगा 5, 7 8 56 और कोई नहीं कट रहा, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल सर्व एज ए हीट इंसुलेटर। हीट का इंसुलेटर कौन सा है इसमें? प्लास्टिक हो जाएगी। और जो कंडक्टर हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर तो कंडक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, वाई हाउ मच इज 60% ऑफ 45 ग्रेटर दैन 4/5 ऑफ 25। तो इन दोनों का रेशियो ले लो बस। 60% ऑफ 45, 60% में से 60/100 हो जाएगा। रेशियो 4/5 इंटू 25, 0 से 0 कट गया। और ये 10 जो है 2 बार यहाँ 5 से कट जाएगा तो इधर जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 3 गुणा 45, रेशियो 4 गुणा 25, 100 हो जाएगा। और ये किससे काट सकते हो? 5 से काट सकते हो। 5 दूनी 10 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 15। 5 एक 5 में 45, 9 बार 9 होती है 27 से कोई चीज़ 20 हो गई। तो ये कितना ग्रेटर देन है इससे? तो 7 ज़्यादा है। 7 ज़्यादा है तो 20, 5 7 बाई हाउ मच 60% ऑफ 45 इज ग्रेटर देन 4/5, तो 7 आंसर आ जाएगा इसका। बाई हाउ मच इज 60% ऑफ 45 ग्रेटर देन, तो सिंपल है आपका 7 ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये आपका आ रहा था कितना 35, 5 15 3 बार। वैसे भी सॉल्व करते इसे 4 5 से काटोगे 5 में 25, ये 20 हो जाएगा। और इसको 60% ऑफ 45 निकालोगे तो 27 आ रहा है। तो डिफरेंस निकालना था, सिंपल 7 आ रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। तो इसमें डायरेक्ट आंसर देखो पूछ क्या रहा है, हाउ इज अ वेट। तो वेट कहा जगह किस जगह दे रहा है? वाइल यू वेट को NSBGSP, वाई वेट नाव। तो यहाँ पे कॉमन कौन सा है? KCRWVG। तो VG कॉमन है, तो VG ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में वेट कॉमन था। क्वेश्चन नंबर 19 दे रहा है, ट्राइंगल PQR है जिसमें 10R की वैल्यू दे रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें पहले आपको रेशियो से वो निकालना पड़ेगा सारी, P परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस करके। Q 90 डिग्री है, Q 90 डिग्री कर दिया। PQR ये हो गया। 10R दे रहा है, 10 मतलब PQ की वैल्यू 1 और QR की वैल्यू 2, तो ये कितना हो जाएगा? 1 1 2 2 4 √5 ये हो जाएगा आपका। सेक P रखनी है तो सेक P का हो जाएगा √5 अपॉन 1 हो जाएगा, नीचे 4 कोसेक R रखना है तो कोसेक R हो जाएगा आपका 5/√। तो ये दोनों कट जाएंगे आपके। 1/4 आ गया ये वाला जो ब्रैकेट के बाहर वाला आंसर है, दोनों को मिला के अंदर करते हैं 3 cos R। cos R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√5, 1/√5 क्यों, 2/√5 माइनस साइन P हो जाएगा आपका कितना? 2/√5। नीचे है ब्रैकेट के 4 साइन R हो जाएगा आपका 1/√5 और cos P हो जाएगा आपका 1/√5। दोनों को सॉल्व करोगे तो 1/4 तो बाहर चल ही रहा है, दोनों में से √5 कॉमन ले लो, √5 कट जाएगा। ऊपर है 3 दूनी 6 माइनस के 2 और 4 माइनस के 1 नीचे दिया है, तो ऊपर हो जाएगा 4, नीचे है 3 और 1/4 तो बाहर चल ही रहा, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/3। इसमें सिंपल है, बस आप ट्राइंगल बनाओ और उससे आप उसकी जो हाइपोटेनियस है वो निकाल लो, और फिर तो आपको वही चलाना है कि साइन P क्या होता है, सेक P क्या होता है, वही लाल बट्टे कक्का जो इंग्लिश हिंदी में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, रीता इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एंड द इंटरेस्ट सी गेट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम इन्वेस्टेड। तो इसको तो सिंपल उस तरीके से कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T/100, और जो वैल्यू दे रहा है वो रखते जाओ। रीता इन्वेस्ट सर्टेन सम मनी करती है। सिंपल इंटरेस्ट पूछ क्या रहा है? हाउ मेनी ईयर डिड रीता इन्वेस्ट द सम ऑफ द मनी, फॉर हाउ मेनी ईयर डिड रीता इन्वेस्ट द सम ऑफ द मनी। कितने मतलब ईयर के लिए उसने इन्वेस्ट किया है ये पूछ रहा है। एंड द इंटरेस्ट सी गेट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम इन्वेस्टेड। अगर मान लो उसने सम इन्वेस्ट किया है 4, तो इंटरेस्ट उसे 1 मिला है, क्योंकि 1/4 बोल रहा है ना। रेट क्या है? इफ़ द टाइम पीरियड ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। जो टाइम है और रेट है दोनों बराबर हैं, तो आपका किसका टाइम का स्क्वायर हो जाएगा T²
अपॉन 1/4 और ऊपर 100 हो जाएगा। 4 से काटोगे 25, 25 का रूट करोगे तो 5 आंसर आ जाएगा टाइम। व्हाट इज़ द नॉमिनल रेंज ऑफ द टेम्परेचर फॉर अ हेल्थी ह्यूमन बॉडी इन केल्विन। सेल्सियस में होती है 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में होता है 308.15 से लेके 315.15 के बीच में। और कमेंट सेक्शन में बताना सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें से ऑड डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। जैसे M 13 है, 13 में से 2 घटा दिया K आ गया। S 19 है, 19 और 2 कितना होता है आपका। जैसे M 13 है, 13 में से 2 घटाया। W 23 है, 23 में से 2 घटाया। 20 में से 2 घटाया। D में से 2 घटाया। सब में ऐसा ही आ रहा है। अब बात करते हैं, जैसे आपका 19 है, 19 में कितना जोड़ दिया कि B आ जाए, तो 19 में आपने जोड़ दिए 19 और 7 26 होता है, 7 तो 9 जोड़ दिए। ऐसे 3 में 9 जोड़ोगे तो 12 है, जेड में 9 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, जबकि 10 में 9 जोड़ोगे तो 19 आता है, जबकि 20 कर दिया है आपने, इसलिए फोर्थ वाला ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे x रिलेटेड है 179 से, वैसे ही 22 कितने से रिलेटेड होगा। तो 179 जो है, अगर ये 18 दे रहा है तो 18 से कैसे लाया जा सकता है। 18 दहाई 180, 180 में से 1 घटा दो। ऐसे ही 22 दहाई 220 में से 1 घटा दो, ये वाली लग रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 है, ट्रैफिक पुलिस हैज इश्यूड अ ट्रैफिक एडवाइजरी रिगार्डिंग द डाइवर्जन ऑफ द ट्रैफिक फॉर द नेक्स्ट 2 डे ड्यू टू क्लोजर ऑफ राजभवन रोड बिकॉज द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज प्लानिंग टू रिपेयर द पोर्ट होल्स इन राजभवन रोड टुमारो। ऐसा नहीं है, मतलब अगर इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं ना, कॉज और इफेक्ट वाला, कि कौन सा इसमें से इफेक्ट होगा कौन सा कॉज, तो बस बिकॉज लगा दो। तो पहले वाले के आगे अगर बिकॉज लगाएंगे तो नहीं आ रहा आंसर सही, मगर दूसरे में लगाएंगे, जैसे द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज प्लानिंग टू रिपेयर द पोर्ट होल्स इन राजभवन रोड टुमारो, सो इसलिए ट्रैफिक पुलिस है इश्यूड ट्रैफिक एडवाइजरी, तो इसमें मैच कर रहा है। तो दूसरा इसका कॉज है और फर्स्ट इसका इफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड एक्शन बिफोर रिप्लेसिंग अ फ्यूज। स्विच ऑफ सर्किट को स्विच ऑफ कर दो। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौशिक स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए। कौशिक ने ए से स्टार्ट किया एंड 32 मीटर टुवर्ड ईस्ट की तरफ गया एंड ही टेक अ राइट टर्न। राइट का मतलब होता है, बस राइट टर्न ध्यान में रखना, क्लॉक वाइज है, और लेफ्ट टर्न एंटी क्लॉक वाइज। राइट टर्न लेता है एंड वॉक 16 मीटर जाता है, देन टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक 14 मीटर जाता है, रीच पॉइंट बी पर पहुंच जाता है एंड स्टॉप हो जाता है। चित्रा स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट जेड विच इज़ 60 मीटर टुवर्ड द ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। 60 मीटर ईस्ट है, तो 32 तो ये था, 28 और हो जाएगा। यहाँ पे बैठी है चित्रा। चित्रा, अब चित्रा क्या करती है, सी वॉक 18 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। 18 मीटर वो नॉर्थ की तरफ गई, पहले 18 मीटर नॉर्थ गई, उसके बाद टेक अ राइट टर्न्स। अगर राइट टर्न्स लेती है तो क्लॉकवाइज जाने लगते हैं, क्लॉकवाइज 19 मीटर जाती है वो टुवर्ड द टर्न राइट एंड वॉक 65 फिर जाती है। 65 जाने के लिए उसे कितना हो जाएगा, 18 ये 16 ये, तो नीचे तक आ जाएगी काफ़ी। 65 यहाँ आ गई एंड टर्न्स राइट एंड वॉक 61 मीटर, तो 19 और 28 कितना हो जाएगा, 61 जाती है ना, 60 ये, तो लगभग यहाँ तक जाएगी। 19 और 8 कितना हो जाएगा, 57, 57 यहाँ तक आ गई लगभग। 19 और 4 8 12 जो 32, अच्छा यहाँ तक आ जाएगी, बी के नीचे आ जाएगी जस्ट, क्योंकि 14 और 28 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 42, 42 और 19 61, बी के नीचे आ गई। और फिर क्या कह रहा है, एंड 60 मीटर स्टॉप एट अ पॉइंट बी, बाई पे रुक जाती है, बाई पे रुक गई। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड द पॉइंट वाई। अच्छा, अगर ये 65 आई थी तो 65 में से बस आपको क्या घटाना है, 16 और 18 का जोड़ घटाना है, 34। जब 34 65 में से घटाओगे तो 31 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, ए बी सी डी आर फोर्थ पार्टनर इन अ बिजनेस। ए इन्वेस्टमेंट इज 2/3 ऑफ डीज इन्वेस्टमेंट। ए बी सी डी दे रहा था, अगर डी ने 3 इन्वेस्ट किया है तो ए ने किया है 2। बी एंड सी इन्वेस्ट इक्वल अमाउंट, बी और सी ने इक्वल अमाउंट स्पेंड किया है। सी इन्वेस्टेड इज हाफ द डी इन्वेस्टमेंट, डी का हाफ इन्वेस्टमेंट, मतलब डी ने 3 किया है तो सी ने 1.5 और बी ने भी 1.5 ही किया होगा, क्योंकि दोनों ने बराबर बराबर किया है। पॉइंट को पहले हटा ले रहे हैं।
पॉइंट को हटाने के लिए 10 का गुणा कर दो, सब में 10 का गुणा कर दिया, फिर 5 से काट लो, 5 चौका 20, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 छः 30, ये आ गया रेशियो। 4 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 6। पूछ क्या है, फाइंड द टोटल शेयर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का निकालोगे तो 4 और 3 7, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 का मल्टीपल इसमें से कौन सा है, 7 8 56, बचेगा 4, तो 4.2 7 से कट जाएगा 42, और ये 62.02, ये भी नहीं कटेगा क्योंकि 7 8 56 बचेगा 6, 62 कटता नहीं है, 7 49, 7 8 56 बचेगा 3, तो 32 भी नहीं कटता, 96 63, 7 का मल्टीपल यहाँ पे एक ही दे रहा है 60.2, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बल्ब इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट दे रहा है फॉर 20 सेकेंड इफ़ अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो थ्रो, कैलकुलेट द हीट एनर्जी। तो हीट का फॉर्मूला होता है V इंटू आई इंटू टी। वी होता है वोल्टेज, आई होता है करंट, टी होता है आपका विजुअल टू आई टी। देन हीट एनर्जी पूछ रहा था, तो 20 करंट फ्लो 2 एम्पियर, वोल्टेज 2, टी होता है टाइम, तो 10 वोल्टेज दे रहा था, आई दे रहा था 2 एम्पियर, और जो टाइम दे रहा था 20 सेकेंड, तो 10 दूनी 20 और 20 का स्क्वायर 400 जूल हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गिफ्ट को ये लिखा जा रहा है, फियर को ये लिखा जा रहा है, तो एफ़ को पूछ रहा है। दोनों में एफ़ कॉमन दे रहा था, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा डिजिट है, 8264 में, तो 3527, 2 कॉमन है तो 2 ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऐसा SSC CGL में भी पूछा गया है क्वेश्चन, वो भी मेंस में। जैसे इसको कैसे करते हैं, जैसे एफ़ दे रहा है, पहले से ही ऑप्शन से चलते हैं, एफ़ से ई कैसे आएगा, एक कम करके, तो आई दे रहा है, 9 में से एक कम करोगे तो 8 आएगा, तो पहला तो मैच कर रहा है। बी से ए आएगा एक कम करके, ऐसे ही ई से ए डी आएगा एक कम करके, एच 8 है, 8 से जी आया एक कम करके, वैसे ही के से एक कम करके जी आएगा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 31 है, रीड द फॉलोइंग लेटर एंड सिंबल सीरीज, आंसर द क्वेश्चन, हाउ मैनी सच सिंबल आर देयर, ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रिसीडेड बाई ए लेटर, ऐसे सिंबल कितने जिनके बाद लेटर आता है, एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाई अनदर सिंबल, उनके बाद अनदर सिंबल होना चाहिए। तो हैज़ दे रहा है, हैज़ के बाद कोई सिंबल नहीं है, फिर ये डेल्टा दे रहा है, उस डेल्टा या क्या बोलते हैं इसमें, तो ओम जैसा वो दे रहा है, फिर हैज़ दे रहा है, फिर परसेंटेज दे रहा है, फिर डॉलर दे रहा है, फिर अच्छा ये दे रहा है, इससे पहले लेटर है, तो एक तो हो गया, एक ही दे रहा है भाई, फिर तो कौन सा वाला, वो भी जो डॉलर वाला है, वो डॉलर नहीं सॉरी एंड। क्वेश्चन नंबर, विच ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विस इज कॉमनली यूज्ड फॉर एक्टिविटीज़ लाइक रेलवे रिजर्वेशन इन E-गवर्नेंस, तो वेब पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अ मैन परचेज 2 वेराइटी ऑफ एप्पल एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़ के 5 एप्पल ख़रीदता है, और 4 रुपीज़ के अगर एक एप्पल ख़रीद रहा है, तो पहले संख्या बराबर करनी है, बिकॉज 2 वेराइटी ऑफ एप्पल संख्या सेम, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 20 एप्पल वो ख़रीद रहा है, 5 मतलब 20 रुपये में 5 एप्पल ख़रीद रहा है, टोटल जोड़ोगे तो 24 रुपये में वो 10 एप्पल ख़रीद रहा है। जबकि जो 3 पर एप्पल हैं उन्हें अगर 10 ख़रीदने हैं तो वो 30 रुपये में आएंगे। तो इसमें पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज, तो 6 से काट लो, 6 चौक 24, 4 की चीज़ आप 5 में बेच रहे हो तो 25% प्रॉफिट आना चाहिए, जबकि 0.25% दे दिया है, तो ये गलत है, इसके ऑप्शन 25% प्रॉफिट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल ही सोल्ड, 40% बेच देता है ना, उसके पास इतने बचे हैं, तो हाउ मैनी एप्पल डिड ही ओरिजिनली हैव, 60% की वैल्यू दे रहा है और 100 की पूछ रहा है, तो 60 से कितनी बार कट जाएगा, 6 6 और फिर 6 चौक 24, 14 बार कट जाएगा, तो 14 गुणा 100 1400 हो जाएगा। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मैन डिवाइडेड बाई 5 6 7 लीव्स रिमाइंडर 4 5 एंड 6, अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 6 रिमाइंडर बचना चाहिए, ऐसा कौन सा नंबर है, पहला तो कम्प्लीटली डिविजिबल है 7 से, कितना रिमाइंडर बचना चाहिए 6, दूसरे में डिवाइड दोगे तो 7 दूनी 14, 14 का बचेगा कितना 60, 14 69, तो 7 से डिवाइड करोगे तो 7 में 63 होता है, तो 6 रिमाइंडर बच रहा है, तो ये वाला तो सही हो सकता है। दूसरे में देखोगे 7 दूनी 14 बचेगा 6 67 में, तो 4 रिमाइंडर बचेगा, 7 दूनी 14 बचेगा 6, इसमें 5 रिमाइंडर बचेगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा ही हो जाएगा। इसे तो ऑप्शन से ही कर देते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रजिस्टेंस ऑफ द वायर, रजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L/A,
तो जो रेजिस्टेंस होता है लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे एंड मटेरियल ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है। रो क्वेश्चन नंबर 37, इफ़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए और बी का 70 दे रहा है, अर्थमेटिक मीन ऑफ बी और सी 110 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी माइनस ए। तो सिंपल है, ऐसे वैसे कर सकते हो, ए प्लस बी को जोड़ोगे कितना आ रहा है 140, और बी प्लस सी को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 220। बी प्लस सी, आपको अंतर किसका चाहिए, सी माइनस ए का, तो दूसरे वाले में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 80 आंसर आ जाएगा। हाउ डज द थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर अफेक्ट द वाटर क्वांटिटी। ऑक्सीजन लेवल इन वाटर गेट्स रिड्यूज हो जाता है थर्मल पॉल्यूशन में। तो जैसे ही ऑक्सीजन लेवल वाटर में रिड्यूज हो जाएगा तो जो अंदर उसमें स्पीसीज रहते हैं उनके लिए हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, इफ़ अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी विच इज़ डिस्प्लेस थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, द वर्क डन। तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स दे रहा है 6 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है 2, तो 6 इंटू 2 मतलब 12 जूल आ जाएगा आंसर। अ रियल स्टेट इज़ द इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज टू चेंज द रजिस्टेंस इन द सर्किट। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कंडक्टिंग रेगुलर लिब्रिकेशन एंड इंस्पेक्शन। ये प्रिवेंटिव आपका मेंटेनेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, द बॉडी ऑफ द कुकिंग वेजल इज ऑफ मेटल एंड हैंडल आर ऑफ प्लास्टिक बिकॉज मेटल इज ए गुड कंडक्टर होता है हीट का, जबकि प्लास्टिक इंसुलेटर होता है, इसलिए हैंडल इंसुलेटर का बनाया जाता है ताकि जो गर्म होता है वो तो आप पे कोई इफेक्ट ना पड़े, उससे आप जलो नहीं, इसलिए बनाया जाता है। जो उसका बॉडी ऑफ द कुकिंग वेजल मेटल की होती है जबकि हैंडल प्लास्टिक का बनाया जाता है, तो दूसरा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, रेफर टू द फॉलोइंग लेटर एंड सिम्बल्स ऑफ द सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। हाउ मच सिंबल ऐसे हैं ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रोसीडेड बाई ए सिंबल, इनके पहले भी सिंबल आना चाहिए, ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाई ए लेटर, उनके बाद लेटर आना चाहिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये सेम ही क्वेश्चन है, इसमें भी वही पूछा है और इससे पहले वाले में भी वही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस वी बराबर पोटेंशियल डिफरेंस करंट आई एंड रेजिस्टेंस में रिलेशन क्या होता है, जो ओम्स लॉ है, तो इसको याद करने की ट्रिक है बीर, वी आई आर, वी बराबर होता है आई आर, बीर से याद रख सकती है उसे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो फारेनहाइट में होता है 98.6 होता है, सेल्सियस और केल्विन में कितना होता है, ये कमेंट सेक्शन में बताना, नॉर्मल बॉडी ह्यूमन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग जनरल सेफ्टी इन द वर्कशॉप, यूज एनी अवेलेबल टूल फॉर द जॉब इवन इफ इट इज़ नॉट द करेक्ट वन। तो ये तो गलत ही है, क्योंकि सही भी नहीं है फिर भी उसका यूज़ करना, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। कीप द टूल इन देयर प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूज, बिल्कुल सही है, ये तो सही बात है। क्वेश्चन नंबर 3, क्लीन द मशीन वाइल इट इज स्टिल रनिंग, जब कोई चीज़ चल रही है तो फिर उसे क्लीन करने की क्या ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 4, रिप्लेस वॉर्न आउट और डैमेज टूल इमीडिएटली, ये सही है, दूसरा और चौथा सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 47 है, 68 दे रहा है, 68 फिर 136 इसका डबल, 121 इसका 3 गुना, 29 का डबल, 43 का 3 गुना, मतलब पहले वाली डिजिट का डबल है और जो सेकंड वाला है 121 उसका ट्रिपल है, तो 35 का डबल 70 और 55 का ट्रिपल 165, आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। व्हाट शुड कम इन अ प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, साथ में जैसे अल्टरनेट वाला चल रहा है ये सीरीज, सात में से यूनिट डिजिट से ही करूँगा इसे मैं, 7 में एक 8, 8 में एक जोड़ा 9, 9 में एक जोड़ोगे तो 10 आना चाहिए लास्ट में, मतलब 0, तो 130 हो जाएगा। अल्टरनेट से चल रहा हूँ, जैसे 67 फिर 88 और उसकी भी यूनिट डिजिट देख रहा हूँ, जैसे 7 यहाँ 88 में 8 दे रहा है तो 1 जोड़ा गया है यूनिट डिजिट में, ऐसे ही 88 से 109 है तो उसके यूनिट डिजिट में 1 जोड़ा गया है, तो 109 से 1 जोड़ोगे तो 10 यूनिट डिजिट आनी चाहिए, मतलब 0 आनी चाहिए, तो 0 एक ही में दे रहा है, तो आंसर हो जाएगा 4th। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर हीट लॉस फ्रॉम अ हॉट यूटेंसिल, जो तो इसका हो जाएगा रेडिएशन, जो लिक्विड में होती है, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन पूछा, बस इतना ही याद रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द हीट लॉस फ्रॉम ए हॉट यूटेंसिल, तो रेडिएशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ हीट इंसुलेटर, हीट इंसुलेटर नहीं है, मतलब वो कंडक्टर है, तो कंडक्टर यहाँ पे सिल्वर ही दिया है, प्लास्टिक, वुड, रबर जो हैं हीट इंसुलेटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, ए पर्सन सेव 10% ऑफ हिज मंथली इनकम,
10% वो सेव करता है मंथली इनकम को, 10 सेव करता है, 90 खर्च करता है, तो उसकी टोटल सैलरी है 100। अब दूसरे में कह रहा है इफ़ द मंथली इनकम इंक्रीज बाई 30, तो 30 इंक्रीज हो गई, 100 का 30% 30 होता है। एंड ही सेव्स 20% मोर देन द प्रीवियस वन, 20% ज़्यादा सेव करता है, तो पहले 10 कर रहा था तो अब 12 सेव करेगा। अब बचा कितना, तो बचेगा 18। पूछ क्या रहा है, करेक्ट द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर, तो कितना इंक्रीज हो गया, 18 का इंक्रीमेंट हुआ 90 पे। परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर, अच्छा 90 पे 18 का इंक्रीमेंट हुआ, 9 दूनी, क्या गलत कर रहा हूँ क्या, द परसेंटेज इंक्रीज इन इज एक्सपेंडिचर, पहले वो 90 खर्च कर रहा था, अब वो कर रहा है 1 से 18, कितने 12 और 30, 12 18 30, 90 और 8 1 से 8, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, 9 से काटोगे 10, तो ये कटेगा ही नहीं 9 से, कितना हो जाएगा, 18 इंक्रीज हुआ 10। इसका आंसर करेक्ट कमेंट सेक्शन बताना, मुझे तो इसका आंसर लग रहा है 18/90 करोगे तो 9 दूनी 18, 20% लगभग। फिर इतना क्यों आ रहा है, कुछ गलत तरीके से कर रहा हूँ क्या मैं। ए पर्सन सेव 10% ऑफ इज मंथली इनकम सेव करता था, सेव 10, 90 खर्च करता था और टोटल इनकम 100 थी। अगर उसकी इनकम 30% बढ़ा दी जाए तो 100 से इनकम उसकी 130 हो गई। एंड ही शेव्स 20% मोर देन द प्रीवियस सेविंग 10 करता था तो 20% ज़्यादा करने लगा, मतलब 120, 10 का 120 हो जाएगा 12, तो 12 सेव करने लगा। अब बच कितना रहा है उसके पास, 118। अगर 118 बच रहा है तो इसका आंसर कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, तो 10 वो 18 28 इंक्रीज हुआ, 28/90। सॉरी पहले मैंने गलती कर दिया था। तो इसको 0 से 0, 280 में जब 9 का डिवाइड दोगे तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, बचेगा 1, 10, 9 1 9, बचेगा 1, 0 में जाएगा नहीं, फिर 31.11% आंसर आएगा। सही है ये क्वेश्चन 51 का 4th आएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, एन ऑटो ए कवर अ डिस्टेंस 2 आवर इतने की स्पीड से, अनदर ऑटो बी कवर द ट्वाइस द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए इन 5 आवर, व्हाट द स्पीड ऑफ द बी। तो पहली चुक तो इसकी डिस्टेंस निकालनी है, एक ही डिस्टेंस 42 × 2 कितनी हो जाएगी, 84, और वो 84 का भी डबल कवर करती है 5 घंटे में, तो उसकी स्पीड पूछ रहा था, तो 5 से डिवाइड दे दो इसमें बस, 2 चौक 8 2 8 16, 168 में 5 का डिवाइड दोगे तो 5 तिया 15, बचेगा 1, 18, 5 तिया 15, 33, बचेगा कितना 3, तो 5 6 30, 33.6 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, इफ़ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉल नेगेटिव होगा बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगता है। द डायमेंशन ऑफ द सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, और फोर्स का फॉर्मूला होता है M×A। डायमेंशन निकालने के लिए आपको फंडामेंटल जो वो होती है क्वांटिटी 7, उनकी बस आपके फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट रखनी है। जैसे मास की क्या होती है, M होती है, तो M रख दो। एक्सेलरेशन की होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का भी फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, M वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर इंटू, अब ना वेलोसिटी जो M इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर इंटू लेंथ से लेंथ कट जाएगा तो ML 0 हो जाएगा और T का -2 हो जाएगा, तो ML 0 T -2 इसका आंसर हो जाएगा। 54 का हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 55, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इतना दे रहा है, डिस्काउंट 32% दे दिया ऑन द लिस्ट प्राइस, बहुत एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा ताकि जो आपका जो आर्टिकल है वो 1734 में मिलना चाहिए। 5100 दे रहा था, उसका 32% डिस्काउंट दे दिया तो 68% हो गया इसका। 68% अपॉन 100 करोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 51 × 68। इनका रेशियो निकालोगे 17 और 34, 17 से कट जाएगा, 17 चौक 68 होता है, 17 एकन 17, 17 दूनी 34, 51 से ये 2 बार कट जाएगा, 51 दूनी, तो 4 से अगर 2 करना है कोई ऑब्जेक्ट तो 50% डिस्काउंट देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर नंबर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो 6 का बस अल्टरनेट में चलो, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 जो आगे वाला आएगा इससे, बट अल्टरनेट में यहाँ से चलोगे 24 दूनी 48, 48 दूनी 96 आना चाहिए, 96 3 जगह दे रहा है,
अब देख रहे हैं जैसे S19 में 3 जोड़ दिया 22 में, ऐसे S19 और एक 20 और 2 22, फिर 3 जोड़ दिया, फिर 4 जोड़ दिया, 5 जोड़ोगे तो 5 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा इसका 8। तो 96 के साथ 8 वाला आना चाहिए, तो 96H हो जाएगा। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड फॉर ए माइनर वन, तो रन कूल वाटर ओवर द वन। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमोसफियर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज्ड बाई द इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CFC एंड अदर पॉल्यूटेंट, तो ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, ईच ऑफ जो दे रहा था हैज एन एग्जाम ऑन अ डिफरेंट डे ऑफ वीक, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे से स्टार्ट हुआ है, संडे तक चल रहा है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हो गया। जो मंडे है संडे ओनली 2 पीपल हैव द एग्ज़ाम बिफोर वी के, तो बी का वेडनेसडे होगा, तभी तो मंडे ट्यूसडे को 2 व्यक्ति बचेंगे। ओनली 1 पर्सन हैज़ द एग्ज़ाम आफ्टर एल, मतलब एल का सैटरडे को होगा। ओनली 3 पीपल हैव द एग्ज़ाम बिटवीन वी एंड आई, तो वी एंड आई के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो आई को आपको संडे को बैठाना पड़ेगा। ओनली 1 पर्सन हैज़ द एग्ज़ाम बिटवीन जे एंड के, तो जे और के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो जे को यहाँ बैठाना पड़ेगा, के को यहाँ थर्सडे को। डब्ल्यू हैज़ द एग्ज़ाम इमीडिएट बिफोर जे, तो डब्ल्यू का मंडे को हो जाएगा एग्ज़ाम। एंड हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द एग्ज़ाम ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे को जो बचा हुआ लेटर है, कौन सा बचा हुआ है, आई हो गया, एल हो गया, के हो गया, बी हो गया, डब्ल्यू भी हो गया, यू बचा हुआ है, तो यू कहीं पे नहीं बैठा, तो यू आंसर हो जाएगा फ्राइडे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट आर यूज टू मेजर ओनली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो टोटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होती हैं, वेश यूनिट्स बोला जाता है उन्हें। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट इज़ द टिपिकल रेंज ऑफ विंड स्पीड रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ मोस्ट कमर्शियल विंड टर्बाइन, तो 5 से लेके 15 मीटर पर सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, द रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, तो वो मटेरियल पे ही डिपेंड करती है रजिस्ट्री, जो लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो डिपेंड करता है वो रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। क्वेश्चन नंबर 60 दे रहा है, इन अ रेयर कॉइन देयर वाज, अगर एक गोल्ड कॉइन है तो उसमें 5 नॉन गोल्ड कॉइन होंगे, तो 1:5 इनका वो है। पूछ कह रहा है हाउ मेनी कॉइन इन ऑल आर नाउ देयर इन द, तो 5 7 12 का मल्टीपल, नाउ क्योंकि रेशियो 5 7 12 हो गया है, तो 12 का मल्टीपल भी इसमें एक ही दे रहा है 60। और वैसे इसे करते तो 1x अपॉन 5x में किया क्या गया है, 18 गोल्ड कॉइन जोड़ दिए गए, वर एडेड टू द कलेक्शन, आफ्टर विच द रेशियो 1x प्लस के 18 अपॉन 5x 5:7 हो जाएगा। इससे x की वैल्यू निकाल लोगे और आंसर आ जाएगा आपका, वो भी 12 का मल्टीपल ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 64, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू रिगार्डिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ अ सेफ टू वर्क अंडर अ सस्पेंडेड लोड इफ़ यू आर इन अ हरी, ये तो गलत स्टेटमेंट है। अगर आप सेफ टू वर्क अंडर सस्पेंडेड लोड के अगर जल्दबाजी में, तो नहीं करना। नेवर, क्वेश्चन नंबर आर में क्या दे रहा है, नेवर एक्सीड द सेफ वर्किंग लोड ऑफ द इक्विपमेंट यू आर यूजिंग, आर वाला ट्रू हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 65 का करना है, तो अंदर से करते हैं पहले। 6 में से 2 गए 4, 4 का गुणा करोगे 6 6 16 है, और 16 में से जब 8 घटाओगे तो माइनस का 8 बचेगा, और 8 का जब 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 40, वो भी माइनस का 40, 4 माइनस के 40 और माइनस के 18 करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 58। माइनस के 58 में से आप 4 घटाओगे तो माइनस के 54, माइनस के 54 में आपको किसका 6 का डिवाइड देना है, तो 6 9 54 9 हो जाएगा, माइनस का 9 निचोक 36। क्या गड़बड़ कर दिया यार, इसमें गड़बड़ कर दिया यार, दोबारा करता हूँ। जैसे 6 में से 2 गए 4, 4 6 16, 16 बचा माइनस का 4 और 4 8, 8 में से तो माइनस 8, 8 5 40, वो भी माइनस का 40, माइनस का 50, माइनस के 58, माइनस के 54 हो गया, माइनस के 54 तो 32, माइनस के 4 गुणा माइनस के 54 अपॉन कितना दे रहा था 6, 6 निम 54 निचोक 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 32 और 36 कितना हो जाएगा 68 आंसर हो जाएगा 65 का। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ नॉट अवेलेबल इन गूगल डॉक्स, ट्रैक चेंजेस अवेलेबल नहीं होता, क्रिएट टेबल, कॉमन ऑन टेक्स्ट, कमेंट ऑन टेक्स्ट, इंसर्ट इमेज, ये सारे अवेलेबल होते हैं ऑप्शन।
द रजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर जो होता है किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, क्योंकि रजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R बराबर रो एल अपॉन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, अ सिलेंड्रिकल टैंक, इसमें क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो पाई का मल्टीपल तो होगा, मतलब 11 का मल्टीपल तो होगा, तो 11 का मल्टीपल इसमें कौन सा दे रहा है, 412 11 का मल्टीपल है, 4 और 2 6, 6 में से 1 घटाओगे तो 5 आ रहा है, 5 नहीं होता मल्टीपल। दूसरे वाले में 416, 6 और 4 10, 10 में से 1 घटाओगे 9। तीसरा वाला जो दे रहा है उसमें 418, 8 और 4 12, 12 में से 1 घटाओगे तो आपका 11 आएगा, तो तीसरा वाला इसका सही हो जाएगा, मतलब जो 418 ऑप्शन है वो सही हो जाएगा क्योंकि वो 11 का मल्टीपल है। डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास इतना दे रहा है, हाइट इतना दे रहा है, एबव द ग्राउंड, एज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ जी इतना, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। अगर हाइट पे कोई एनर्जी पूछी जाए तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, फार्मूला होता है। m की वैल्यू दे रहा है 5, g की वैल्यू रखनी है आपको 9.8, h की वैल्यू रखनी है आपकी कितनी 8, 8 पंच 40, 40 का गुणा 9.8 में करोगे तो 4 32, 32 3, 4 36 और 3 392, और जो जीरो से पॉइंट हट जाएगा तो 392 ही आंसर आ जाएगा, 392 जूल। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द 4 डिजिट डिवाइडेड बाई 21 42, तो इसको तो डायरेक्ट ऑप्शन से करते हैं, जैसे 21 से पूरा मतलब 7 से डिविजुअल होना चाहिए, क्योंकि 21 से जब डिवाइड कर रहे हो आप तो 14 रिमाइंडर बच रहा है, तो ये भी 21 से 7 से डिविजुअल है, ये भी 7 से, तो मतलब 7 से वो नंबर डिविजुअल होना चाहिए। और 7 की डिविजुअलिटी क्या होती है आपकी, जैसे 881, 3 3 की डिजिट बनाते हैं और घटा देते हैं, तो 881 में से 3 घटाओगे, ऑप्शन ही वाला जो आंसर करेक्ट है उसी को देख रहा हूँ 7 का मल्टीपल है कि नहीं। 878, 8 7 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 एकन 7, बचेगा कितना आपका 1 17, 7 दूनी 14, 7 एकन 7, बचेगा कितना 1, 7 दूनी 14, 14 में बचेगा 3, तो ये तो 7 का मल्टीपल आ ही नहीं रहा। 878 में 3 जोड़ोगे तो 881, कैसे 7 का डिवाइड दोगे, 7 एकन 7, बचेगा 7 एकन 7, 7 दूनी 14, बचेगा कितना 4, 7 पन्ना 35, 9 में 63, कट तो रहा ही 8 से, सॉरी 7 से। दूसरा वाला देखोगे 7 एकन 7, 7 दूनी 14, बचेगा 4, 41, 41, 7 पन्ना 35, तो 7 8 56, ये भी कट रहा है भाई 7 से, 7 से ये 80 वाला का दूसरा ऑप्शन देखोगे तो 7 एकन 7 बचेगा 10, 3 बचेगा, 7 चौका 28, 28 और 5, तो 54 नहीं कटता 7 से, तो दूसरा वाला तो नहीं होगा। पहला देखोगे तो 7 एकन 7 बचेगा 1, 10, 7 एकन 7 बचेगा 3, 31, 7 चौका 28, तो ये भी नहीं होगा, पहला दूसरा नहीं होगा। चौथा वाला है क्या 7 से, एक बार और देखता हूँ, 7 एकन 7 बचेगा 1, तो 18 हो गया, 7 दूनी 14 बचेगा 4, 41, 35, 35, तो आंसर लगी 6, 66 कहाँ 7 से कटता है, तीसरा ही कट रहा है 7 से, तो आंसर हो जाएगा 70 वाले का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 71 है, समीर टेक 6 डे टू कंप्लीट अ वर्क वाइल तनवीर ने 8 दिन लिए, आमिर ऑल्सो अगर ज्वाइन हो जाए तो तीनों मिलकर 3 दिन में काम कर देते हैं, तो इनकी इफ़िशियंसी का रेशियो निकाल लो और उसी रिलेशन में पैसे बढ़ जाते हैं इफ़िशियंसी के हिसाब से। तो 6 8 और तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में। 24 अगर टोटल वर्क है तो 6 चौक 24, 8 या 24 और 3 से काटोगे तो 8, 4 और 3 7 उनकी इफ़िशियंसी है, 8 तीनों की मिला के तो 1 उसकी इफ़िशियंसी हो जाएगी। तो इफ़िशियंसी का रेशियो है 4:3:1। तो आपसे आमिर की पूछिए जिसकी इफ़िशियंसी है 1 और टोटल जो रुपए बट रहे हैं 2400 हैं। 4 और 3 7 1 8, 8 3 24, 1 की वैल्यू 100 आ रही है, सॉरी 8 3 1 की वैल्यू 300 आ रही है, तो आमिर की वैल्यू 300 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 72 है, इसमें पूछा गया है जैसे ग्रांड है, ग्रांड के बाद आपने GRAN तो ऐसा ही रहने दिया, GRN ए और डी को पीछे ले गए, फिर आपने क्या किया DNA जो है DNA को ऐसे कर दिया, जैसे G जो था पहले नंबर पे वो दूसरे पे लेके गए, F जो पहले पे था, अच्छा इसमें पहले वाले में चेंज कर देखो क्या हुआ है, GRAN दे रहा तो NA कर दिया आपने बस, तो FRUIT दे रहा है तो IU इसमें सही है चौथे वाले में, ON इसमें नहीं दे रहा, DE को ED करना चाहिए, इसमें भी नहीं कर रहा, GH को HG करना चाहिए, वो भी नहीं कर रहा, तो आपका आंसर हो जाएगा 4th वाला सही है। बस आपको एक टर्म देखना है कि उसमें क्या चेंज हो रहा है, जैसे आपने देखा AN जो पहले वाले में था उसे NA कर दिया, ऐसे ही जो 4th वाला ऑप्शन है उसमें UI है उसे IU कर दिया है, तो ये सही हो जाएगा, सेम मतलब जो रिलेशन है फॉलो हो रहा है।
क्वेश्चन नंबर 73 है, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू अवॉइड मैकेनिकल हजार्ड्स व्हेन ऑपरेटिंग लार्ज एंड डेंजरस मशीन। तो इसका हो जाएगा प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 74 है, ABCDEF आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ये सेम टाइप का सेटिंग अरेंजमेंट है। इसका ऑप्शन जो है कमेंट सेक्शन में बताना क्या आंसर होगा, और इसका सॉल्यूशन अभी 74 का सेम ही टाइप का है। इससे सेटिंग अरेंजमेंट का भी पूछा था ना सर्कुलर टेबल में। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली यूज टू ट्रीट ड्रिंकिंग वाटर। क्लोरीनेशन का यूज किया जाता है, यूज टू ट्रीट ड्रिंकिंग वाटर को। स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ़ वन मैंगो वॉज सोल्ड फॉर 80 बाई ए शॉप बाई ऑन ट्यूजडे, बाई के द्वारा नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड ऑन, एक अगर 80 रुपये का बेच रहा है तो फिर 34 कितने के हो जाएंगे, 34 गुणा 80। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाई शॉप बाई ऑन अ ट्यूजडे। तो 34 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे, 8 चौक 32, और 80 का कर रहे हैं तो जीरो तो आएगा, 8 दिया 24, 24 और 3 27, 2720 रुपये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, एक 8 जो है रजिस्टर है, ओम का रजिस्टर, जनरेट 200 जूल ऑफ हीट एवरी सेकंड, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो हीट का फार्मूला हमने याद किया है VIT से याद किया है। VIT हमें क्या चाहिए, यहाँ पे टाइम दे रहा है, आई की जगह हमें बदलनी है, तो आई का फार्मूला होता है, वीर से याद रखना, ओम से लॉ में से आई की जगह हम रख सकते हैं B/R। तो B/R रखोगे तो H बराबर V, आई की जगह V/R इंटू टी। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ से, और द पोटेंशियल V की वैल्यू निकालनी है, V² की वैल्यू निकालनी है, तो H इंटू R अपॉन टाइम हो जाएगा। H की वैल्यू है 200 जूल, रजिस्टेंस है 8, और टाइम तो 1 सेकंड दे ही रहा था, हीट पर सेकंड। तो V² की वैल्यू 2 8 16, 1600 का जो अंडर रूट होगा वो 40 आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 78 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द इक्वेशन फॉर वर्क डन। वर्क डन जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। 79 है, हाउ मैनी फोल्ड इज आर रिक्वायर्ड टू फोल्ड एन A2 साइज ड्राइंग शीट अकॉर्डिंग टू BIS/SP। तो 3 फोल्ड की ज़रूरत होती है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसका सिंपल फार्मूला जब खोलोगे आप, जैसे इसका फार्मूला जो होता है x² मतलब A+B+C का फार्मूला होता है A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA। जब इससे दोनों खोलोगे तो जो x² y² z² दोनों के कट जाएंगे। ये तो आपको दिख ही रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। जो बचेगा वो देखता हूँ पहले वाले में बचेगा 2xy, वो भी नेगेटिव का, फिर 2yz हो जाएगा आपका पॉजिटिव, फिर -2zx नेगेटिव। सेकंड वाले में तो सारे ही नेगेटिव होंगे क्योंकि नेगेटिव का साइन लगा हुआ है। तो 2xy नेगेटिव का, माइनस के 2yz नेगेटिव का, प्लस 2zx। तो xy इसमें कट क्या रहा है, yz कट जाएगा, yz दोनों का कट गया। आपका xy माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, 4xy प्लस के 4zx। इसमें से भी 4x कॉमन आ जाएगा, तो माइनस के 4x कॉमन हो गया, अंदर बचेगा y प्लस के z। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल क्वांटिटी आर यूज टू एक्सप्रेस एनी मैकेनिकल क्वांटिटी। लेंथ, मास एंड टाइम का इस्तेमाल किया जाता है। और लेंथ, टाइम एंड एनर्जी आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है। लेंथ, मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी, बट स्पीड ड्राइव क्वांटिटी होती है। मास, टाइम तो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है सॉरी, बट जो फोर्स है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी है। बट लेंथ, मास एंड टाइम तीनों आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती हैं आपकी। क्वेश्चन नंबर 82, ये वाला तो सिंपल है, बस आपको प्लस की जगह माइनस करना है और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई 5 - 70 डिवाइडेड बाई 7 + 11 कर दो तो 9 5 45 हो जाएगा। और ये 10, 7 से 70 में 10, 7 का डिवाइड करोगे तो 10 प्लस के 11, तो प्लस का 146 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, विच केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व रिप्लेसिंग द R ग्रुप ऑफ एन एल्कोहल विद R ग्रुप ऑफ एन ईस्टर। तो उसे ट्रांसएस्टरीफिकेशन बोला जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है वो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है आपकी। 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं उसमें से ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी होती है, जिसका होता है कैंडला। क्वेश्चन नंबर 85 है, इसको यूनिट डिजिट से करूँगा मैं जैसे, और ये अल्टरनेट सीरीज वाला है। 197 में अगर 7 में 2 जोड़ोगे तो 9 आ रहा है 189 में, फिर 2 जोड़ोगे तो 11, मतलब एक यूनिट डिजिट आ रहा है 181 में,
फिर इसमें 2 जोड़ोगे तो 3 आ रहा है, फिर इसमें 2 जोड़ोगे तो 5 यूनिट डिजिट आ रहा है, 5 सिर्फ चौथे वाले में दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 है, अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट अपीयर्ड होते हैं ना टेस्ट में, द एवरेज स्कोर ऑफ 12 का इतना दे रहा है, देन द रेस्ट इज 70 पॉइंट द एवरेज स्कोर ऑफ द, तो इसे तो उससे भी कर सकता हूँ, मिक्सचर एलिगेशन से 12 का दे रहा है 68, और जो 28 बचे, 28 क्यों 18 बचे उनका दे रहा है 70, तो टोटल का क्या होगा? तो इनका नंबर का रेशियो ले लो, क्योंकि नंबर से कोई फ़र्क नहीं होता है, 6 दूनी 12, 6 ती 18, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 68 दूनी कितना हो जाएगा? 136 हो जाएगा। 136 प्लस के 210 डिवाइडेड बाई 5 से डिवाइड करना है, तो जोड़ोगे कितना? 6, 3 और 1 4, और 346, 346 में 5 का डिवाइड दोगे तो 5 के 30 बचेगा, इसमें जाएगा नहीं तो 46 में देना, पन्ने में 45 बचेगा, 1 5 दूनी 10, 69.2 आ जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी सम होती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। क्वेश्चन नंबर 88 है, इसको करते हैं कैसे? आई 9 में कितना जोड़ा गया? 2 में कितना जोड़ा गया? 11, मतलब 13 2 15, 15 2 17, 2 19 21, तो इसमें पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन सा है? 9 2 11 2 13 2 15 2 17 2 19, तो पहले से तो सभी सही हैं। फिर 14 में 2 16, 16 में 2 जोड़ोगे तो 18 और 2 20, 20 2 22 होना चाहिए था, बट यहाँ 23 कर दिया, तो QWG वाला गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 89 है, अ प्रोडक्ट हुज MRP इतना दे रहा है, सोल्ड इतने का बेचा जाता है बाई अ होलसेलर शॉप ओनर, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कितना दिया? 5 से काटोगे 5 या 15, 5 एकन 5, 5 40, 318, 5 एकन 5 बचेगा 3, 5 के 30, 5 7 35, 167, तो कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है? और किससे कट रहा है? ये किसी से नहीं कट रहा, तो आपको डिस्काउंट बस घटा लो इसमें 167 में, तो कितना घटाएगा? 1 आएगा, यहाँ पे बचेगा कितना? 15, 151 का डिस्काउंट दे दिया 318 की चीज़ पर, इसमें गुणा करोगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार चला जाएगा, 4 बार दोगे तो 4 बट 32 हासिल लगी 3, और 4 और 3 7, और 4 3 12, तो यहाँ बचेगा 8, अब गया 10, 10 में से 7 गए 3, यहाँ पे बचेगा 14, 14 में से दोगे तो 238, 238, फिर जीरो लगाने पड़ेगा, जीरो लगाओगे तो 200, अब कितनी बार जा सकता है? 9 बार जा सकता है क्या? 9 बार दोगे तो 7 बार ही दे के देख लेना है, 9 बार दूंगा तो 9 8 72, और 9 3 27, बहुत आगे चला जाएगा, और 6 बार दोगे तो 6 3 18, 6 3 तो 6 3 18 बहुत कम हो जाएगा, 7 बार दे लो, 7 3 21 होता है ना, तभी इसका 47% आंसर आ रहा है। सिंपल है, आपको रेशियो निकाल के डिस्काउंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको करते हैं वेन डायग्राम से। सम कैट्स आर रेट, कुछ कैट जो हैं वो रेट दे रहा है। ऑल बैट्स आर टेबल, जितने भी बैट्स हैं वो टेबल हैं, और ऑल रैट्स आर बैट, जितने भी रैट्स हैं वो बैट्स हैं, और क्या कह रहा है? ऑल, सेकंड वाले में दे रहा है ऑल बैट्स आर टेबल, जितने भी बैट्स हैं वो टेबल हैं, तो सम का रिलेशन तो सही होगा, बिकॉज सारे में सम का रिलेशन फॉलो हो रहा है। ऑल बैट्स आर रेट, ऑल बैट रेट नहीं हो सकते, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 91 है, किसमें एम और टी में रिलेशन पूछ रहा है, तो एम मल्टीप्लाई का मतलब है एम सन है किसका? एन का, एन माइनस एन इज़ द ब्रदर, एन ब्रदर है किसका? पी परसेंटेज, पी इज़ द फादर, पी फादर है किसका? एश का, एस प्लस एस इज़ द वाइफ, एश वाइफ है किसकी? टी की, मतलब जो एम है वो कौन लगा? हाउ इज एम रिलेटेड, तो एम हो जाएगा आपका ब्रदर इन लॉ। बाइप्स, जैसे बाइप्स के फादर का ब्रदर का सन, सही है बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है आर रो एल अपॉन ए, अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, अगर एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, 5 मैन और 9 वूमेन किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं, तो इनका जो एफिशिएंसी आएगा मैन और वूमेन का, तो मैन का आएगा 9 और वूमेन का आएगा 5, और टोटल वर्क हो जाएगा 9 × 9, क्योंकि 9 एफिशिएंसी है मैन की और 9 दिन में काम कर लेते हैं। 5 मैन और 9 वूमेन किसी काम को 9 दिन में करते हैं, 9 दिन में करते हैं, तो मैन की वूमेन की एफिशिएंसी 5
981 9 5 जो 45। फिर ये अलग क्यों दे रहा है? वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 5। मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 9। तो 9 9 81 और इससे 9 वरना 45 ही आ रहा है। 5 men work for a 7 day and leave. The number of women required to complete the remaining work in 9 days. पहले तो इनकी मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। एफिशिएंसी निकालने के लिए करते हैं 5 मैन किसी काम को 9 दिन में करते हैं, 9 वुमेन किसी काम को 9 दिन में करती हैं। तो 9 से 9 कट जाएगा। मैन का जो एफिशिएंसी है वो 9 हो जाएगी और वुमेन की एफिशिएंसी 5। तो टोटल जो वर्क है 5 मैन और वुमेन के इंडिविजुअल वर्क है इतने दिन में कर देते हैं। तो 9 गुणा 5 टोटल 45 वर्क हो गया। 45 वर्क 5 मैन वर्क फॉर 7 डे। 7 डे तक 5 मैन काम करते हैं और मैन की एफिशिएंसी कितनी है? टोटल वर्क कितना निकला था? 5 मैन है और मैन की एफिशिएंसी है 9 और काम कितने दिन में कर रहे हैं? 9 दिन में। तो 9 9 या 81 का 5 में करोगे तो 5 5 40 405 वर्क आ रहा है। तो 5 मैन 9 एफिशिएंसी के साथ 7 दिन काम करते हैं। पने में 45 का 7 में गुणा करोगे तो 7 पन्ना 35 7 चौक 28 315 यूनिट काम हो गया। तो 0 और यहाँ पे कितना बचेगा? 9 90 यूनिट बचा। आपको 9 औरतें लगानी हैं और एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। तो 45 का 90 में डिवाइड करोगे तो 2 लड़कियों की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब 2 औरतों की ज़रूरत पड़ेगी। 94 वाला क्वेश्चन है, द लोकल रिवर वाटर लेवल हैव रीच्ड एन ऑल टाइम लो दिस समर डिसरप्टिंग वाटर सप्लाई टू द नियर बाई टाउन। सेवरल पावर प्लांट इन द रीजन हैव रिपोर्टेड reduced इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ड्यू टू इनसफिशिएंट वाटर फॉर कूलिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट इसका कारण है, तभी तो वाटर कम होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी कम हो गई है। सेकंड इसका पॉसिबल इफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 95 है, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वे टू हैंडल अ मिसअंडरस्टैंडिंग इन एन ऑनलाइन कन्वर्जेशन एड्रेसिंग द मिसअंडरस्टैंडिंग पोलाइटली एंड प्राइवेटली। क्वेश्चन नंबर आपका 96 है, हाउ मैनी फंडामेंटल यूनिट्स आर देयर? तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ इंफॉर्मेशन कियोस्क सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू ऑफर सिटीजन इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड सर्विस सच एज बिल पेमेंट रजिस्ट्रेशन एंड पब्लिक इन्फॉर्मेशन के लिए। 98 वाला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेस ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड। एरिया दे रहा है तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर एरिया A1 इंटू A2 इंटू A3 कर दो। तो इन सब का मल्टीप्लाई करोगे और उसका रूट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 285 2850 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, इसमें ऑड वन आउट कौन सा है ये देखना है। तो आपका बी में कितना जोड़ा गया? बी दूसरे में 3 जोड़ा गया 5 हो गया 5। ऐसे ही 14 में 3 जोड़ा गया 17, 18 में 3 जोड़ा गया 21, 23 में 3 जोड़ा गया 26। अब देखते हैं डब्लू। 23 में 3 जोड़ा गया 26, 9 में 3 जोड़ा गया 12, 14 में 3 जोड़ते तो 17 होता बट इन्होंने 16 कर दिया इसलिए तीसरा वाला अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द मेन कंपोनेंट ऑफ अ स्टैंडर्ड ईमेल स्ट्रक्चर। ईमेल स्ट्रक्चर के लिए पहले तो सब्जेक्ट होना चाहिए, आप किस सब्जेक्ट पर भेज रहे हो। रिसिपेंट का एड्रेस होना चाहिए, बिना एड्रेस के थोड़ी नहीं चली जाएगी। मैसेज बॉडी होनी चाहिए और सिग्नेचर होनी चाहिए। आगे की जो अब 2 शिफ्ट बची हैं 6 मई वाली, वो आगे की 2 वीडियो में करा दी जाएंगी।